मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कुछ मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों, विधायकों ने खुलकर मोर्चा खोला है। केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली में 3 दिन तक अपने नेताओं की राय जानी। अब बारी कैप्टन की खुद है, जिनको कल दिल्ली आना है। कैप्टन के विरोध में खिलाड़ी तो कई हैं, लेकिन सबसे मुखर हैं क्रिकेटर से नेता बने और बीजेपी से कांग्रेस में आए नवजोत सिंह सिद्धू। वैसे दोनों की भिड़ंत सरकार बनने के 1.5 साल बाद ही शुरू हो गई थी। सबसे पहले 2018 के अगस्त में जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा से सिद्धू गले मिले थे तो कैप्टन अमरिंदर ने इस पर नाराजगी जताई थी। इसके बावजूद सिद्धू 1 महीने बाद ही करतारपुर कॉरिडोर के शिलान्यास में पाकिस्तान चले गए। कैप्टन एक बार फिर नाराज हुए तो सिद्धू ने यह कहकर उनको और भड़का दिया कि उनके कैप्टन तो राहुल गांधी है। जब पिछले लोकसभा का चुनाव आया तो सिद्धू की पत्नी को टिकट नहीं मिला, जिस पर नवजोत सिंह सिद्धू नाराज हो गए। चुनाव बीतने के बाद 1 महीने के भीतर कैप्टन अमरिंदर ने सिद्धू का विभाग अपने मंत्रिमंडल में बदल दिया। नाराज होकर सिद्धू ने अगले महीने यानी जुलाई में सरकार से इस्तीफा दे दिया। सिद्धू नाराज तो थे और अब पिछले महीने अकाली दल की तरफ से गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी वाले मुद्दे पर कैप्टन अमरिंदर को उन्होंने अब घेरने का काम सार्वजनिक तौर पर शुरू कर दिया है। कैप्टन के खिलाफ 2 खिलाड़ी हैं, एक हॉकी के कप्तान रहे प्रगट सिंह तो दूसरे क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू। तो पंजाब कांग्रेस के और भी कई दिग्गज हैं। अब अगर ये लोग आपस में लड़ते रहे तो पहले से ही किसान आंदोलन की वजह से पस्त पड़ी कांग्रेस का हाल और भी बुरा आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है। योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए। इशू बेस्ड प्रॉब्लम हैगी आ, वो इशू ਨੂੰ सॉल्व कर लो, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं है। खिलाड़ी खेल चुके, अब कैप्टन की बारी है। पंजाब की चुनावी पिच पर अगली पारी की कप्तानी अमरिंदर के हाथ आती है या नहीं, कल इसका फैसला भी सील हो सकता है। पंजाब कांग्रेस की टीम 2 भागों में बंट चुकी है। एक तरफ अमरिंदर है, दूसरी तरफ सिद्धू। ये लड़ाई तो पिछले 5 साल से चल रही है, लेकिन अब इसका क्लाइमेक्स आने वाला है। हाईकमान के तय किए गए अंपायर के सामने जब अमरिंदर पहुंचेंगे तो कई सवाल उनका इंतजार कर रहे होंगे। 2017 चुनाव में कांग्रेस ने जो वादे किए थे उनमें कितने पूरे हुए, इसका हिसाब अमरिंदर को देना होगा। गुरु ग्रंथ साहब बेअदबी मामले में सरकार की नाकामी की वजह भी बतानी होगी। बादल परिवार के साथ साठगांठ के आरोप का भी जवाब देना होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह का दावा है कि उनकी सरकार ने 85% वादों को पूरा कर दिया है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू और उनके साथ साथ कांग्रेस के कई विधायकों का असली सवाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी से जुड़ा है। ये वो सवाल है जिसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस 2017 में सत्ता में आई थी, लेकिन जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने न सिर्फ इसे खारिज कर दिया बल्कि पुलिस की SIT जांच पर भी सवाल उठा दिए। अब यही मामला कैप्टन अमरिंदर सिंह के गले की फांस बना हुआ है। दरअसल चुनाव के दौरान अमरिंदर ने लोगों से वादा किया था कि बेअदबी मामले में वो बादल परिवार पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन मामला खारिज होने के बाद अमरिंदर पर बादल परिवार के साथ सांठगांठ के आरोप लग रहे हैं। इस आरोप को पुख्ता करने के लिए कैप्टन विरोधी विधायकों की दलील है कि अमरिंदर ने बादल राज में पनपे माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की, और तो और STF की रिपोर्ट के बावजूद विक्रम मजीठिया पर भी कार्रवाई नहीं हुई। याद होना मैं 1.5 साल पहला एक चिट्ठी लिखी सी, फिर दूसरी चिट्ठी लिखी सी, क्योंकि मेरे ਉਹੀ ਇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। जाहिर है ये सवाल अमरिंदर को परेशान कर सकते हैं। अगले साल चुनाव है और विरोधी विधायकों को डर है कि अगर अमरिंदर के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो जनता माफ नहीं करेगी। दूसरी तरफ कैप्टन इन विधायकों पर सरकार विरोधी गतिविधियां चलाने के लिए कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। झगड़े चलते रहते हैं, काम चलते रहते हैं साहब, काफिले चलते रहते हैं। मिलेंगे, कमेटी सबसे मिलेगी साहब, कमेटी सबसे ही मिलेंगे। सिद्धू साहब देखिए, सिद्धू साहब भी तो न्याय मांग रहे हैं। सिद्धू साहब और क्या मांग रहे हैं, तो न्याय मिलेगा साहब। एम चुनाव से पहले कांग्रेस में चल रही इस उठापटक ने विरोधियों को भी मजा लेने का मौका दे दिया है।
इसलिए नहीं झगड़ रहे कि हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन पहुंचाएं, ऑक्सीजन पहुंचाएं। बंदर बांट पे झगड़ा हो रहा है। ऐसी स्थिति में आधी सरकार दिल्ली में डेरा डाली बैठी है, आधी सरकार फार्म हाउस में आराम कर रही है और पंजाब की जनता पिस रही है। कांग्रेस पार्टी आपस में एक दूसरे से लड़ते लड़ते इस मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई में एक दूसरे से लड़ते लड़ते आज पंजाब में पूरी तरीके से खत्म हो गई है। तीली तीली हो गई है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस की ये कलह चुनाव में विरोधियों को मौका दे रही है। यही वजह है कि कांग्रेस आलाकमान जल्द से जल्द इस मामले को निपटाना चाहती है। कांग्रेस हाईकमान की कोशिश ये है कि इस मामले को ऐसे निपटा लिया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कांग्रेस अमरिंदर सिंह को भी नाराज करना नहीं चाहती है और ना ही सिद्धू को, लेकिन ये आसान काम नहीं है क्योंकि दोनों के बीच सियासी खाई काफी बढ़ चुकी है। कांग्रेस की कमेटी जिस फॉर्मूले पर काम कर रही है उसके मुताबिक पंजाब में पार्टी का प्रधान बदला जा सकता है या फिर मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। कोशिश ये होगी कि कैप्टन पार्टी न तोड़े और सिद्धू भी पार्टी में बने रहें। लेकिन असल सवाल ये है कि अगला चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।